एक और अहद तमाम हुआ। सीनियर अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। उम्र 83 बरस, तवील अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुनफरद लबो लहजे के तहत मुतादिद टीवी ड्रामों में हुनर आजमाया। अर्जुमन, आंसू, तारिक बिन ज़ियाद, बंदिश, देश परदेस, हवाएं, परछाइयां ड्रामे नुमाया थे। रेडियो ड्रामों समेत बेशुमार इश्तिहारात में सदाकारी की। अदब, फ़लसफ़े, मजहब, तसव्वुफ, मुसव्विरी और सियासत समेत हर मौजू पर महारत हासिल थी। मरहूम 18 सितंबर 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और सितारा इम्तियाज से नवाजा। बरतानिया समेत पड़ोसी मुल्क के लिए भी अपने फन का मुजाहिरा किया। अदाकार तलत हुसैन का इंतकाल, कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का इजहार ताज़ियत, सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा, मरहूम की फ़नून लतीफ़ा के लिए गरा कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का इजहार अफसोस। बोले, तलत हुसैन के इंतकाल की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। मुनफरिद फ़नकार ने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। वफा से फ़नून लतीफ़ा की दुनिया अजीम फ़नकार से महरूम हो गई। तलत हुसैन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सदर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, फ़न अदाकारी में तलत हुसैन का कोई सानी नहीं था। बिजली के मसाइल पर वफाक खैबर पख्तूनख्वा में सीज फायर, फ्रीकैन का मामला मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला KP वज़ारत दाखिला पहुँच गए। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई से मुलाकात में KP की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP और वफाकी वज़रा कल दोबारा मिल बैठेंगे। मुल्की मसाइल पर हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। माली साल 2024-25 के बजट पर मुशावरत की गई। इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आसम नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। नवाज शरीफ का पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म जून से मुल्क गिर दौरे करेंगे। पहले मरहले में कराची में पड़ाव डाला जाएगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के दौरे भी शेड्यूल। इमारात और सऊदी अरब सरमायाकारी को तैयार। अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है, उस तरफ से कोई देर नहीं। इमाराती और सऊदी सरमायाकारी बजरिया SIFC होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास से खिताब। कहा, मेहनत करनी है, कोई जादू टूना काम नहीं दे सकता। रूखी सूखी खट्टी खानी है, सूबे और विफाक को मिलकर चलना है। पाकिस्तान जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। सबसे दरख्वास्त करता हूँ, एक कौम बन जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास का एलानिया जारी। शुरा का मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी इकदाम से मुताल्लिक पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ की मुआशी बहाली और समाजी बहबूद के हवाले से पाक फौज के पुख्ता अज़म की यकीन दहानी। हाँ जी, बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। अगर SIFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, they want us to be part of it, so हम हाजिर हैं। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी PTI मुल्क के लिए बातचीत पर तैयार हैं, उनसे मुलाकात भी की जा सकती है। पंजाब हुकूमत अपनी हद बार बार पार कर रही है। पंजाब हुकूमत का ये काम नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई का एजेंडा काबीना में रखे। हमारी भी अपनी काबीना है, हम भी एजेंडा डाल सकते हैं। फाटा और पाटा में टैक्स लगाना मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा टैक्स अपने हिसाब से लगाए
आएगा। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने कहा, मेरे भाई गंडापुर ने ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने इजलास में अपने सूबे की बात की, करनी भी चाहिए थी। विफाक और अकाइयाँ एक पेज पर हैं, सरमायाकारी पर समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसहाक डार को वजीर खजाना बनने का बहुत ज्यादा शौक है। नवाज शरीफ 9 फरवरी को कहते मैं हार गया तो वो उनकी जीत होती। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का तकरीब से खिताब, कहा IMF के पास ना जाना असद उमर की गलती थी। पूरी सिविल हुकूमत 40 अरब में चलती है। हालात दुरुस्त हुए बगैर पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी नहीं करेगा। नए करेंसी नोट छापने से महंगाई बढ़ रही है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, सूरज आग बरसाने लगा। बेशतर इलाकों में सूरज के तेवर बिगड़ गए। जैकबाबाद और मुंजदारों में पारा 47 रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। आइंदा हफ्ते में भी फुल गर्मी पड़ने का इम्कान। जनूबी और वस्ती पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में रहने का अंदेशा। शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। कराची के शहरियों का पारा हाई। औरंगी टाउन में बनारस पुल पर मकीनों का बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शाह लतीफ टाउन में भी बिजली की अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। 4 अफराद गिरफ्तार और असलहा बरामद। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। 184 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 160 रन पर ढेर। साइम अयूब का बल्ला फिर ना चला, 2 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान खाता ही ना खोल पाए। शादाब खान मुकम्मल फ्लॉप रहे। पहले 4 ओवर्स में 25 रन 55 रन खाए, कोई विकेट भी ना ली। बैटिंग करने आए तो 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 32, इफ्तिखार 23 और इमाद वसीम ने 22 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर 84 रन की शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। तीसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक सरवर शहीद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। मुसाफिर वैन सामने से आते ट्रॉलर से टकराकर उलट गई। तमाम अफराद मुल्तान की बस्ती लाड़ के रिहायशी थे। भक्कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मुलाजिमीन को लाने वाली शटल कोच समुद्र में गिर गई। ड्राइवर समेत मुलाजिमीन सवार थे। गाड़ी चलाने वाले को रेस्क्यू कर लिया गया। बाकियों की तलाश जारी। नेवी के गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है हक़-ए-इज़्ज़त बिल पर बिलावल भुट्टो से तफसीली बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। विफाकी और सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला पंजाब का शेयर देख कर करेंगे। पंजाब में मुनासिब स्पेस मिली तो काबीना में शमूलियत पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो गई। भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ एंथोनी ब्लैंगर ने कहा, हक़-ए-इज़्ज़त बिल आइन और UN चार्टर के खिलाफ है। हक़-ए-इज़्ज़त बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए खतरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए जदोजहद में साथ हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने हकूक़ की जंग के लिए खड़े हो जाएं। इसराइल का नापाक वजूद आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा बनने लगा। बैनुल-अक़वामी इदारों के अहकामात भी नस्लकुशी से रोक न सके। मासूम फ़लस्तीनियों पर ठिठाई से हमले जारी। सेहूनी फ़ौज की वहशियाना कार्रवाई में 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जब बालिया पनाह गुज़ीन कैंप के एक स्कूल पर ड्रोन हमला। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। मगरबी किनारे में भी इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ जारी। मगरबी किनारे से 8680 शहरियों को गिरफ्तार किया जा चुका।
निहत्ते शहरियों को शहीद करने वाले सहूनी अहलकार आसानी से हमास के जाल में आ गए। सुरंग में घुसने वाले फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। बास को गिरफ्तार करने की इतलात। गाजा में हमास ने जवाबी कार्रवाइयां तेज कर दी। अहलकार हमास की तलाश में सुरंग में उतरे थे। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के चिल्ड्रन अस्पताल में आतिशज़दगी। 6 नामौलूद बच्चे जलकर हलाक हो गए। अस्पताल से 12 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। 5 की हालत तशवीशनाक, आईसीयू मुंतकिल कर दिया गया। 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाला ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का तैयारा हादसे का शिकार। पायलट हलाक हो गया। तैयारा दौरान परवास रिहायशी इमारत के करीब जा गिरा। हादसा बरतानिया की शायर काउंटी में रॉयल एयरफोर्स के बेस के करीब पेश आया। साइंसदानों ने जमीन के हजम के बराबर नया सैयारा दरियाफ्त कर लिया। नए सैयारे क्लेस 12b पर इंसानी जिंदगी के मवाक़िस दर्जा हरारत पाया गया। 40 नूरी साल की दूरी पर सैयारा हर 12 में से 13 दिन में मेज़बान सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है। सतह का दर्जा हरारत 42 डिग्री है।